अब्बा क्या है, जब मुझे नहीं आता था आप मुझे मारते थे। तुम्हें मारना ही चाहिए। अगर डोडो को नहीं पढ़ा पाए तो फिर मारूंगा मैं। मार खाओगे मेरे से, मार अरे 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 पढ़ा रहा हूँ बेटे के सामने नहीं। जब तक मेरा परपोता खुश है मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है? मारूंगा भी तुम्हें, मारूंगा भी। ठीक है। सही कहा तुमने, अब ये घर मेरा है। हमने टियान टियान को नाराज किया, क्या अब हमें निकाल दिया जाएगा? पता नहीं यार। ये तो सच है कि जी टियान टियान यंग मास्टर की माँ है, लेकिन क्या मिस्टर जियांग जी टियान टियान से शादी करेगा? हाँ तुमने सही कहा। चाहे मिस्टर जियांग कंफ्यूज भी हो जाए, अभी तक शादी तो नहीं हुआ। अरे ये देखो, आज मिस्टर जियांग ने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो डाला है सोशल पर। अरे बधाई हो मैडम, शादी का बहुत बहुत बधाई हो। तुम लोगों को कैसे पता? मिस्टर जियांग ने आज पोस्ट किया है, आपने नहीं देखा? मुझे लगा कि ये सीक्रेट शादी है, पर इसने तो पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया। टियान टियान, कल जो हुआ उसके लिए हमें माफ करना। हमें सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। झीन ने हम सबको झूठ कहा था। हाँ सही कहा, प्लीज आप हम पर गुस्सा मत करना, ये सब झीन की ही गलती है। ड्रामेबाज कहीं का। जी टियान टियान, मिस यू, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो निकाल दिया गया था ना? मुझे अपनी माँ की सामान लेना है, जो इस बदमाश जी टियान टियान ने उनसे चुराया है। क्या बोल रही हो? मैंने क्या चुराया है तुम्हारी माँ से? ये कंपनी का अगला डिजाइन है। मेरी माँ ने बस इसे आधा पूरा किया है और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और उनकी तबीयत खराब होने के पीछे तुम हो। क्या मैं हूँ? और नहीं तो क्या। मेरी माँ के सिर पर तुम्हारी वजह से चोट लगी और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो इस अधूरे काम का जिम्मेदार तुम हो। जी टियान टियान के साथ इसका क्या लेना देना है? और वैसे भी ये डिजाइन तुम्हारी माँ की है ना, तो पूरा करने की जिम्मेदारी तुम लो। बकवास बंद करो। मेरी माँ के बीमार होने के पीछे जी टियान टियान है, तो अधूरे काम का जिम्मेदारी भी तुम लो। हाँ। हाँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारी माँ बीमार है। उनकी बीमारी में भी तुम यहाँ अपने फायदे की बात करने आई हो ना? क्या तुम में शर्म नहीं है? हाँ सही कहा, हम सबने साफ देखा कि मिसेस यू आपकी वजह से बेहोश हुई है, तो बिना बात के जी टियान टियान पर इल्जाम मत लगाइए। हाँ, इसके अलावा इसे आती ही क्या है? दूसरों को फंसाना, उन पर इल्जाम डालना, बस यही तो काम है इसका। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये डिजाइन पूरा नहीं हुआ तो कंपनी का स्टॉक गिरने लगेगी और सब निकाली जाओगी। फिर देखती हूँ कौन बचाता है तुम लोगों को। अगर उसके बाद मेरे पास आई तभी मैं नहीं बचाऊंगी। क्या मिस यू जो बोल रही है वो सच है? मुझे नहीं पता, पर सच हुआ तो क्या करेंगे? अब आई ना बात तुम्हें समझ में? थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे तुम दोनों मेरे बारे में? तब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। जरा फिर से मेरे सामने कहना। मैं समझ गई मिस यू। जी टियान टियान, ये सब तुम्हारी वजह से है। मिसेस यू को तुमने बेहोश किया और अब देखो डिजाइन भी नहीं हो पा रहा। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम जिम्मेदार हो, तो ऐसे क्यों देख रही हो? क्या लगता है तुम्हें कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी? मेरी बात मानो तो सामान पैक करो और जियांग ग्रुप से अभी निकल जाओ। तुमने पूरे कंपनी को मुसीबत में डाल दी है। शर्म नहीं आती? किसने हिम्मत की? मोबाइल भैया, मैं तो यहाँ बस अपनी माँ के लिए आई हूँ। मेरी माँ के डिजाइन का हिस्सा लेने आई हूँ। अब मेरी माँ हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या करूँ। मिस्टर जियांग, क्या मैं कोशिश करूँ? मिस्टर जियांग, क्या मैं कोशिश करूँ? जरा इसकी बातें सुनो, ये अभी भी कोशिश करना चाहती है। जी टियान टियान, पता है तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ एक इंटरनेशनल डिजाइनर है, उसे कोई भी ऐसे इमीडिएट नहीं कर सकता। उनके डिजाइन का असली एसेंस तुम्हें कैसे पता होगा? बिल्कुल सही कहा। तुमने सोचा भी कैसे? ये सब करने से पहले तुम्हें बड़ी तस्वीरें देखना चाहिए। झीन से माफी मांगो और जल्दी उसे वापस करो। जी टियान टियान, क्या तुम कर पाओगी? मिस यू इस डिजाइन के बारे में बहुत कंसर्न थे, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे। जी टियान टियान, क्या तुम कर पाओगी? मोबाइल भैया, क्या आप सीरियस है? वो बस एक जूनियर डिजाइनर होकर मेरी माँ की डिजाइन कैसे कंप्लीट कर पाएगी? इसका डिसीजन भी मैं ही लूंगा। तुम कॉन्फिडेंट हो? मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे पूरा कर लेती हो। मेरी माँ का डिजाइन मैं नहीं पूरा कर पाई, तो देखते हैं तुम इसे कैसे पूरा करोगी। तुम्हें याद है ना, कॉलेज में भी तुम मुझसे नहीं जीत पाई थी। टियान टियान, काम पे ध्यान दो। अब हम क्या करें? अगर उसने सच में चोरी बर्बाद कर दिया
तो हम मिसेस यू को क्या जवाब देंगे? पूरी डिजाइन इंडस्ट्री में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर जियांग खूबसूरती के लिए अपना किंगडम भी छोड़ने को तैयार है। मोबाइल भैया जीटी एंटियान को ऐसे बिगाड़ते रहे तो बहुत जल्द ही कुछ हो जाएगा। जो भी हो जाए तुम अपने काम पे ध्यान दो। मेरी माँ को पसंद नहीं कोई उनका नाम बर्बाद करे। अगर जीटी एंटियान अच्छी नहीं बना पाई तो मेरा हो गया है। मेरा हो गया है। इसने तो सच में कंप्लीट कर दिया। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। इसका नाम क्या है? फॉलिंग एंजल्स। इसमें वही फील है। जीटी एंटियान, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। इसका मतलब हम लोगों को जॉब नहीं खोनी पड़ेगी। टियान, तुम तो हमारी सेवियर हो। अभी तुम लोगों ने कहा ना कि मैं नहीं कर सकती। किसी को देखकर उसकी काबिलियत नहीं जाना जा सकता, मौका देना पड़ता है। क्या? ये कैसे हो गया? इसने अपनी माँ का डिजाइनर टैलेंट पाया है। इसका डिजाइन करने का तरीका बिल्कुल माँ जैसा है। नहीं नहीं, मैं माँ को ये डिजाइन नहीं देखने दूंगी। मोबाइल भैया, आखिर ये डिजाइन मेरी माँ का नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आएगा। मामा को ये मत भेजो प्लीज, उन्हें इससे बुरा लगेगा। इसे माँ को दिखाने की जरूरत नहीं है। सच में? मैं ऑलरेडी डिजाइन भेज चुका हूँ। आंटी यू क्या कहेंगी, तुम्हें क्या लगता है? अभी तक बैठे क्यों हो? लेट जाओ, डॉक्टर ने यही कहा है। मैं ठीक हूँ। मोबाइल ने अभी अभी मुझे एक डिजाइन भेजा है, मैं उसे ही देख रही थी। ये देखो। अद्भुत। एक हिस्सा मैंने बनाया था और बाकी का हिस्सा जीटी आंटियान ने पूरा किया। एक फॉलन एंजल, एक लड़की जो अपनी किस्मत से लड़ रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तुम्हें नहीं लगता उसका यह कॉन्सेप्ट तुम्हारे जवानी के दिनों के जैसा है? ऐसा टैलेंट इनहेरिट करने से ही मिलता है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? हमारी बेटी, उसमें भी ऐसा टैलेंट हो सकता है। तुम डिजाइन इंडस्ट्री में हो, तुम्हें तो पता ही होगा। मेरी बेटी, पता नहीं वो कहाँ है। हाँ, वो जहाँ भी है खुश है, यही दुआ कर सकते हैं। और मैं ढूंढ रहा हूँ, हम बस थोड़ा वेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा वेट करते हैं। वैसे क्या ये बात जियान को बताए? नहीं, उसे बुरा लगेगा। और जब हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे तब तो उसे घर लाना ही होगा। मैं उसकी कर्जदार हूँ, पर जियान के लिए मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती। पता नहीं मिसेस यू ने डिजाइन देखा या नहीं। क्या उन्हें पसंद आया? सेटिस्फाइड तो है ना? मेरी बीवी, तुम्हें मिसेस यू की इतनी फिक्र है? मुझे जेलसी हो रही है। मिसेस यू का मैसेज आया है क्या? मुझे दिखाओ। मैं ऑफिस के बाद मैसेजेस चेक नहीं करता। देखना चाहती हो तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा? इतना काफी है? नहीं। मिसेस यू ने क्या कहा, बताओ ना। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी हो। बचपन से ही मैं उनकी डिजाइन देखकर बड़ी हुई हूँ। ये सब मैंने बस देखकर सीखा है। मैं तो सपना देखती थी कि कभी उनका स्टूडेंट बनूंगी, लेकिन किस्मत में नहीं था। हमारी किस्मत अलग थी। मेरी बीवी, मिसेस यू की तुम्हें इतनी परवाह है? लगता है मैंने कोशिश कम कर दी। मैं पहले चेक कर लेती हूँ डोडो स्कूल से आया कि नहीं। मैंने सुना तुम फिर ऑफिस में मिस यू को एम्बैरेस कर रही थी। जीटी आंटियान, तुम इतनी बुरी क्यों हो? हाँ, मैडम ने तुम्हारी इतनी मदद की और उनकी बेटी के साथ ये किया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? इसका जिम्मेदार यूजिन है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्या? कहीं तुम माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहती? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? और कुछ कहना है आपको? नहीं तो मैं अब चलती हूँ। नहीं, रुक जाओ। तुम्हें अभी रिजाइन करना होगा। कभी दोबारा ऑफिस मत आना। आज से तुम उन्हें नहीं सताओगी। आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं है? अच्छा ये बताइए, मैं ऑफिस से रिजाइन क्यों करूं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं भूली,
पर मैंने पहले ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए आपका मुझ पर अब कोई हक नहीं है। जेठी आंटियान, तुम मुझे ठुकरा सकते हो, पर ये भूलना मत, जब तुम्हें चोट लगी थी तब किसने तुम्हें बचाया था? और तुमने माँ बेटी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, भूल गई उनकी मेहरबानी? जेठी आंटियान, क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? अगर वो नहीं होती तो अब तक तुम मर चुकी होती। उसने तुम्हें बचाया था, उसका एहसान चुकाना चाहिए। क्या हुआ, डर लग रही है? कहीं मैं सबको बता ना दूं इसका? बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए था, मर जाना चाहिए था। शायद तब आपके दिल को ठंडक मिलती। मेरे जिंदा रहने से आपको तकलीफ होती है ना? बताइए, अपना जुबान संभाल कर बात करो, समझी? बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर तुम रिजाइन करने से इनकार करती हो तो आज मैं तुम्हें यहाँ बेइज्जत करके रहूंगी। हाँ, मेरी जितनी बेइज्जती आपको करनी है करते रहो, मुझे आपसे और फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी अब किसी और के हाथ में नहीं है। रुको, पहले तुम्हें रिजाइन करना होगा, वरना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। माँ छोड़िए मुझे। इतनी हिम्मत? अरे बहुत हिम्मत है आप में। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कैसे की? साहब, ऐसा नहीं है, मैंने बस उसे समझा रही थी। मैंने देखा आपने क्या किया। आपको क्या कोई शर्म नहीं आती? अगर मेरी बीवी ना होती तो तुम्हारी जान कब का मैं ले चुका होता। तो अब से इसके एहसान मानना, समझ गई? तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। तुम्हें क्या हुआ है? मैं अभी ऑफिस आने जाने के लिए तुम्हें कुछ बॉडीगार्ड्स दे दूंगा। शुक्रिया। किस लिए? दर्द हुआ था? कब हुआ? 8 साल पहले हुआ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन दर्द हुआ था। ये जो भी पहले हुआ हो, अगर तुम उससे खुश नहीं हो तो कह सकती हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो वो पलट सकता है। मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ए सुनियो, एक लड़की जो दयालु, मजबूत और नरम दिल की है, क्या उसकी माँ को वो पसंद नहीं होगी? मिस्टर जियांग, आज बड़ी रात है, कल बात करते हैं। जब तक आंटी यू टियान के साथ अच्छी है, यूजीन सहन नहीं कर पाएगी। उसकी माँ घर आकर हंगामा करेगी। ऐसा लगता है वो नहीं चाहती वो आंटी यू के करीब आए। क्या आप कहना चाहते हैं कि कल सुबह आंटी यू और टियान का DNA टेस्ट? जिद्दी लड़की अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, जरूर मेरी माँ के पीछे पड़ी है। ये तो बिल्कुल बेशर्म है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ऑफिस में वो 3 लड़कियाँ, अब वही तुम्हारी भरोसा है। मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, कल मेरी माँ का जन्मदिन है, उन्हें घर आने दो। मैं उसे और मेरी माँ को इस जिंदगी में कभी नहीं मिलने दूंगी। बेशरम जीटी आंटियान, मेरी माँ से डिजाइन सीखना है, इसके लायक भी हो? निकल जाओ। आज के बाद दोबारा यू फैमिली में कभी कदम मत रखना। याद रहे, अगर फिर से मिसेस यू के पास आई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। यू फैमिली से निकालने के बाद पहली बार आई हूँ। मैडम का बर्थडे है, यूजीन मुझसे अच्छी बर्ताव नहीं करेगी। पर वो क्यों, जरा बताओगी? क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। शुक्रिया स्वीटी। बड़ी होके पैसे कमाने के बाद मैं भी आपके बर्थडे पर आपको तोहफे दूंगी। ठीक है, मुझे उनको बर्थडे गिफ्ट देना है। मैंने उन्हें बचपन में वादा किया था कि बड़े होके दूंगी। मिस्टर जियांग, मुझे नहीं पता कि मैडम से मिलने का मेरा कोई अधिकार है या नहीं। इस बार
मैं तुम्हारे साथ रहूं। सुनियो को भेजा गया डीएनए रिपोर्ट जल्दी आ जाना चाहिए। मिस्टर और मिसेस जंग अंदर आइए।